हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मोशन अंडर ग्रेविटी और फ्री फॉल मोशन। इसको स्टार्ट करने से पहले आपको एक बात बताते हैं। आपको पता है कि जब भी हम कोई ऑब्जेक्ट ड्रॉप करते हैं तो वो नीचे की तरफ आता है, या ऊपर हवा में कोई ऑब्जेक्ट उछालते हैं तो फिर वो नीचे की तरफ ही आता है। वो क्यों आता है? क्योंकि अर्थ जो है एक फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन लगाती है, और ये जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन होता है ये अट्रैक्टिव इन नेचर होता है और ये ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींच लेता है। तो देखिए अब when motion takes place under effect of gravitational attractive force only, मैंने बताया था कि ग्रेविटेशनल फोर्स होता है और ये अट्रैक्टिव होता है, then motion is known as free fall motion। जब भी ये केवल ग्रेविटेशनल फोर्स ऑब्जेक्ट के ऊपर काम करे, ना कोई एयर रेजिस्टेंस काम करे और ना कोई दूसरा फोर्स काम करे, तो इस फोर्स के इफेक्ट की वजह से जो मोशन होगी उसको हम फ्री फॉल मोशन कहेंगे। अब ये देखिए कि इस फ्री फॉल मोशन को हम सोल्व कैसे करेंगे। कोई भी फ्री फॉल मोशन हो, हम उसको कैसे सोल्व करेंगे क्विकली। तो फ्री फॉल मोशन को सोल्व करने के लिए माय डियर स्टूडेंट्स एक सिंपल सा मेथड है जिसमें हमें कुछ पॉइंट याद रखने की ज़रूरत है, और उनको याद रखने के लिए दिमाग भी लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये देखिए, जब भी कोई वेक्टर, आपको पता है कि जब भी मोशन होगी तो डिस्प्लेसमेंट भी होगा, एक्सेलरेशन भी होगा, वेलोसिटी भी होगी। तो आपको पता है ये तीनों जो डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन और जो वेलोसिटी है वेक्टर है। तो हम क्या ध्यान रखेंगे कि जो वेक्टर क्वांटिटी डायरेक्टेड अपवर्ड विल बी टेकन एज पॉजिटिव। जो भी वेक्टर क्वांटिटी ऊपर की तरफ होगी उसको पॉजिटिव लेंगे, और जो वेक्टर क्वांटिटी नीचे की तरफ होगी उसको नेगेटिव लेंगे। बस ये सिंपल सी बात है। अब इसमें देखिए अलग अलग वेक्टर क्वांटिटी को चेक करते हैं। अब हम डिस्प्लेसमेंट को चेक कर लेते हैं, वेलोसिटी को चेक कर लेते हैं, एक्सेलरेशन को कर लेते हैं। एस मतलब है बेटा डिस्प्लेसमेंट। एस विल बी टेकन एज पॉजिटिव इफ फाइनल पोजीशन इज लाइंग अबव इनिशियल पोजीशन। मान लीजिए हमने ऑब्जेक्ट नीचे ग्राउंड से फेंका और ऊपर की तरफ गया, तो ये हमारी इनिशियल पोजीशन है और ये फाइनल पोजीशन है। तो अगर ये फाइनल पोजीशन इनिशियल पोजीशन के ऊपर लाई कर रही है, ये फाइनल पोजीशन इस इनिशियल पोजीशन के ऊपर लाई कर रही है, तो हम इस एस को लेंगे पॉजिटिव, क्योंकि ये ऊपर की तरफ डायरेक्ट कर गया ना। अगर मान लीजिए यहाँ से ऑब्जेक्ट हमने फेंका और इधर नीचे आ गया, तो अब ये देखिए ये हमारी इनिशियल पोजीशन, ये फाइनल पोजीशन, और अब ये नीचे की तरफ लाई कर रही है, तो एस हमारा क्या हो जाएगा? नेगेटिव। अब जो तीसरा पॉइंट है वो क्या है कि वेलोसिटी। वेलोसिटी में कोई भी वेलोसिटी हो, चाहे इनिशियल हो चाहे फाइनल हो, विल बी टेकन एज पॉजिटिव इफ़ इट इज़ अपवर्ड। अगर हमने ऑब्जेक्ट को ऐसे फेंका ऊपर की तरफ हवा में, तो इसका मतलब वेलोसिटी किधर होगी? ऊपर की तरफ, तो वेलोसिटी को हम ले लेंगे पॉजिटिव। तो जो वेलोसिटी ऊपर की तरफ होगी पॉजिटिव और नीचे की तरफ होगी वो नेगेटिव। अब देखिए जब भी बेटा फ्री फॉल मोशन होती है ना, तो जो अट्रैक्टिव फोर्स लगाती है, जो हमारी धरती माता है, वो जो अट्रैक्टिव फोर्स लगाती है वो अपने सेंटर की तरफ लगाती है। जब फोर्स सेंटर की तरफ होता है तो इसका मतलब एक्सेलरेशन भी सेंटर की तरफ होगा। और जो ये एक्सेलरेशन होता है ये इसको बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो इस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को हम छोटे जी से डिनोट करते हैं, और एक्सेलरेशन फ्री फॉल मोशन में इज ऑलवेज टेकन माइनस जी, नेगेटिव लेंगे। क्यों नेगेटिव लेंगे? क्योंकि बेटा ये हमेशा अर्थ के सेंटर की तरफ लगता है और नीचे की तरफ डायरेक्ट रहता है। तो अब देखिए बेटा हम इन सिंपल मेथड को कैसे हम अप्लाई करेंगे। आप देखिए कैसे सिंपलेस्ट मेथड को हम अप्लाई करेंगे। मान लीजिए हम अलग अलग एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए हमने ऑब्जेक्ट ए से ऊपर बी की तरफ फेंका। जब हमने इसको माय डियर स्टूडेंट्स ए से ऊपर बी की तरफ फेंका, तो इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन देखिए आप ऊपर की तरफ है। तो वेलोसिटी ये क्या है? इनिशियल वेलोसिटी है। यहाँ से स्टार्ट किया तो ये इनिशियल पॉइंट है, यहाँ पे जो वेलोसिटी होगी वो इनिशियल वेलोसिटी होगी, तो यू हमारा क्या हो गया? पॉजिटिव। अब ये देखिए हमारा जो ऑब्जेक्ट है यहाँ से इधर गया, तो ये इनिशियल पोजीशन, ये फाइनल पोजीशन। फाइनल पोजीशन इससे ऊपर है, तो इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव। अब तीसरी बात देखिए। तीसरी बात क्या है कि ये जब ऊपर जाएगा तो जो जी है, जी क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक बार फिर से बता देते हैं, जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, और इसको हम जी से डिनोट करते हैं। इसकी जो वैल्यू होती है वो हम न्यूमेरिकल पर्पज़ के लिए लेते हैं 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो आप ध्यान रखना, अगर ये वैल्यू नहीं दे रखी है जी के क्वेश्चंस में न्यूमेरिकल में, तो आप इसको 9.8 लोगे, और अगर दे रखी है तो आप जो दी हुई वैल्यू को लोगे। अब ये देखिए जी तो हमेशा नीचे काम करेगा, बेशक से मोशन हमारे ऊपर की तरफ हो रही हो, तो हम जी को ले लेंगे नेगेटिव। अब इसी मेथड को हम एक बार फिर से देखते हैं, मोशन को बदल देते हैं। अब यहाँ से फेंका गया ऑब्जेक्ट,
ऑब्जेक्ट यहाँ से फेंका गया तो अब देखिए वेलोसिटी किधर है, यू ऊपर की तरफ है, ऊपर की तरफ जो भी वेक्टर होगा पॉजिटिव, तो हमने क्या ले लिया, इनिशियल वेलोसिटी को प्लस यू ले लिया। अब ये देखिए ऑब्जेक्ट जो ऊपर गया हाईएस्ट पॉइंट पे जाने के बाद फिर नीचे आया, तो ये हमारी इनिशियल पोजीशन, ये फाइनल पोजीशन देखिए ऑब्जेक्ट की इनिशियल पोजीशन के नीचे है। हमने अपने सिंपलेस्ट मेथड में पढ़ा था अगर ऐसा है तो डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव, तो डिस्प्लेसमेंट हमने नेगेटिव ले लिया। और डिस्प्लेसमेंट कितना है ये देखिए, ये हमारा इनिशियल पॉइंट या फाइनल पॉइंट, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो यही है, और ये हमने h दे रखी है यहाँ पे, तो s विल बी इक्वल टू माइनस h। अब एक्सेलरेशन हमेशा नेगेटिव रहेगा, तो एक्सेलरेशन आप आंख बंद करके माइनस g लीजिए। अब एक तीसरा मोशन देखते हैं, मान लीजिए अब ऊपर से हमने डायरेक्टली नीचे की तरफ ऑब्जेक्ट को फेंका, अब u वेलोसिटी से फेंका, अब u हमारी नीचे की तरफ है, नीचे जो वेक्टर वो नेगेटिव, तो इनिशियल वेलोसिटी को हमने ले लिया माइनस u। ये हमारी इनिशियल पोजीशन, ये हमारी फाइनल पोजीशन। अब देखिए फाइनल पोजीशन इनिशियल पोजीशन के नीचे की तरफ है, तो इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव, और डिस्प्लेसमेंट है कितना h, तो हमने माइनस h लिख दिया। अब ये देखिए एक्सेलरेशन हमेशा नेगेटिव। तो ये था कैसे हम अपने सिंपलेस्ट मेथड को हर तरह की मोशन पे लगाएंगे। अब देखिए हमने देखा था हमारे पिछले लेक्चर्स में कि जो हमारे पास इक्वेशन ऑफ मोशन होती है वो होती है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। अब जब हम फ्री फॉल मोशन को डील करेंगे तो a तो आपको पता है a हमेशा नेगेटिव होता है, हमने अपने फोर्थ पॉइंट में देखा था। तो अब हम a को अगर माइनस जी पुट कर दे तो हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी v इज इक्वल टू यू माइनस जी टी। तो माय डियर स्टूडेंट्स, फ्री फॉल मोशन में आप ये वाली इक्वेशन यूज करोगे, न्यूटन्स फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को आप ऐसे लिखोगे। आपने a को साइन के साथ रख दिया, अब जो साइन के साथ आपको रखना है इस इक्वेशन में वो v और u को साइन के साथ रखना है। t तो स्केलर क्वांटिटी है तो इसको इसके साथ साइन लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब जो दूसरी हमारी इक्वेशन ऑफ मोशन थी वो थी हम माय डियर स्टूडेंट्स s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। अब ये देखिए कि a जो हमारा है फ्री फॉल मोशन में वो तो फ्री फॉल मोशन में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बराबर है, तो a को हम माइनस जी पुट कर देंगे तो हमारे पास इक्वेशन ये बन जाएगी। ऐसे ही जो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन थी वो हमारे पास थी v स्क्वेयर इज इक्वल टू यू स्क्वेयर प्लस 2as। तो माय डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे a को हम माइनस जी कर देंगे और ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ फ्री फॉल बन जाएगी, ये थर्ड इक्वेशन। तो फ्री फॉल मोशन जब भी हो तो हम जो न्यूटन इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज करेंगे वो इस तरह से यूज करेंगे, जी को आप a जो इस केस में a था उसको माइनस जी पुट कर देंगे और हमारी इक्वेशंस ये हो जाएंगी। और अब इन इक्वेशंस में जो हमें करना है वो v को u को और s को हमें साइन के साथ सब्स्टिट्यूट करना है और क्वेश्चंस हमें सोल्व करने हैं। सो माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम अपना सिंपलेस्ट मेथड अप्लाई करेंगे न्यूमेरिकल के ऊपर और देखते हैं कि कैसे मिनट में न्यूमेरिकल निकलता है। तो देखिए क्वेश्चन क्या है कि बॉडी इज ड्रॉप फ्रॉम हाइट h, व्हाट विल बी टाइम टेकन बाय बॉडी टू रीच ग्राउंड एंड वेलोसिटी जस्ट बिफोर रीचिंग ग्राउंड। जब भी आपको किसी न्यूमेरिकल में ऐसे मिले ना ये बॉडी इज ड्रॉप्ड, तो इसका मतलब आप समझ लेना ड्रॉप्ड जहाँ भी लिखा हो समझ लेना जो इनिशियल वेलोसिटी है वो 0 हो गई। अब हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी दे दी u0, हाइट दे दी, हाइट मतलब डिस्प्लेसमेंट दे दिया h, और आपको टाइम निकालना है ग्राउंड तक पहुंचने में। तो अब आप देखिए फ्री फॉल की जो इक्वेशन ऑफ मोशन थी उसमें देखिए कि आपके पास इनिशियल वेलोसिटी दे रखी हो, आपको डिस्प्लेसमेंट दे रखा हो और टाइम दे रखा हो। ये तीन क्वांटिटी किस इक्वेशन ऑफ मोशन में है, ये हमारी केवल इस s इज इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वेयर में है। तो इसका मतलब हम इस इक्वेशन को यूज करेंगे, तो हमने इक्वेशन इधर लिख दिया s इज इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वेयर। अब जो क्वांटिटी दे रखी है उनको हम साइन के साथ सब्स्टिट्यूट करेंगे। अब देखिए ऑब्जेक्ट को ऊपर से फेंका, नीचे की तरफ गया, तो जब ये ऊपर से नीचे की तरफ जाता है तो जो फाइनल पोजीशन है वो इनिशियल पोजीशन के नीचे है, तो इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव। तो s की जगह मैंने माइनस लगा के और जितना डिस्प्लेसमेंट था और डिस्प्लेसमेंट कितना है h, उसको लिख दिया माइनस h। अब u हमारा कितना है 0, तो u को मैंने 0 लिखा, इधर मल्टीप्लाई t, तो ये तो 0 हो जाएगा माइनस हाफ जी टी स्क्वेयर। t ये मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक का टाइम t है, तो मैंने इधर t को t रखा। तो अब यहाँ से मेरे पास सोल्व करने के बाद आएगा टी स्क्वेयर इज इक्वल टू 2h अपॉन जी, और यहाँ से t आ जाएगा इज इक्वल टू रो 2h अपॉन जी। अब यहाँ तक पहुँचने का ये जो टाइम है, ग्राउंड तक पहुँचने का जो टाइम है बॉडी का, वो हमारे पास ये निकल के आया माय डियर स्टूडेंट्स। तो अब जो दूसरा टास्क है वो है वेलोसिटी जस्ट बिफोर रीचिंग ग्राउंड। अब आपको निकालने की जब ये ऑब्जेक्ट ग्राउंड पे पहुँचने वाले होगा तो जस्ट बिफोर रीचिंग द ग्राउंड इस ऑब्जेक्ट की कितनी वेलोसिटी होगी। तो देखिए बेटा, अब हमारे पास यहाँ से चला था ऑब्जेक्ट और जैसे ग्राउंड पे पहुँचने वाला होगा हमें वेलोसिटी निकालनी है, तो मतलब इनिशियल वेलोसिटी दे दी, फाइनल वेलोसिटी निकालनी है और टाइम हमने निकाल लिया है। तो अब
ऐसी इक्वेशन ऑफ मोशन देखिए इन तीन में से जिसमें इनिशियल वेलोसिटी हो, फाइनल वेलोसिटी और टाइम हो, तीनों एक इक्वेशन में हो, तो ये हमारी पहली इक्वेशन ही है, तो हम इसको यूज करेंगे। v इक्वल टू यू माइनस जी टी। वी हमें निकालना है, u हमारा 0 है, माइनस की जगह माइनस, g की जगह g, t हमारा निकल के आ गया अंडर द रूट 2h अपॉन जी। g को हम अंदर लेके जाएंगे स्क्वायर रूट के अंदर, तो ये जी स्क्वायर बन जाएगा, और जब ये जी स्क्वायर बन जाएगा तो हम एक जी से एक जी कैंसिल आउट कर देंगे, तो जी ऊपर रह जाएगा, तो माइनस और रूट 2hg हमारे पास बन जाएगा। तो दिस इज आवर फाइनल वेलोसिटी बिफोर स्ट्राइकिंग द ग्राउंड। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट्स।